आईआईटी कानपुर में निकली है शानदार सरकारी भर्तियां। अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, लॉ, अकाउंट्स, टेक्निकल या मेडिकल फील्ड से हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है। इस भर्ती में आपको मिल रही है शानदार सैलरी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का मौका और कई पदों पर सीधी भर्ती। और सबसे बड़ी बात है, कुछ पदों पर तो अनुभव कम होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, विज्ञापन संख्या 1/2026। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और कला की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना है। संस्थान निम्नलिखित पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्त भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम, रिक्तियों की संख्या, वेतन का स्तर जो कि 7th CPC के अनुसार है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल SC 1 पोस्ट, टोटल 1, लेवल 13, 1,23,100 से 2,15,900। डिप्टी रजिस्ट्रार SC 1 पोस्ट, ST 1, OBC 1, टोटल 3, लेवल 12 है, 78,800 से 2,09,200। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल OBC 1 पोस्ट, टोटल 1 पोस्ट, लेवल 11, 67,700 से 2,08,700। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ST 1 पोस्ट, टोटल 1। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ST 1 PWT 1 पोस्ट, टोटल 2। असिस्टेंट काउंसलर OBC 2, टोटल 2। होल मैनेजमेंट ऑफिसर SC 1, टोटल 1। मेडिकल ऑफिसर OBC 1, अनरिजर्व्ड 2, टोटल 3। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर और होल मैनेजमेंट ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 के अंतर्गत आएंगे ₹56,100 से 1,77,500। नेक्स्ट, जूनियर सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट SC 1 पोस्ट, ST 1 पोस्ट, OBC 2 पोस्ट, PWD 2 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट। लीगल EWS 1 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। अकाउंट्स OBC 1 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट और टोटल 2 पोस्ट। तो जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट लेवल 6 के अंतर्गत आएंगे। तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में देख लीजिए, नंबर A पर एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस SC 1 पोस्ट, टोटल 1 पोस्ट। एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस XRF IRMS, अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी ST 1, टोटल 1। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग PWD 1 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट, टोटल 2। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग EE, अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1, लेवल 6 के अंतर्गत ₹35,400 से 1,12,400। नेक्स्ट, जूनियर असिस्टेंट SC 4, ST 1, PWD 2 A के अंतर्गत और 1 DE के अंतर्गत। EWS 2 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 11 और टोटल इसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत 21 पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इसी के अंतर्गत है। जूनियर टेक्नीशियन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। केमिस्ट्री में SC 1, PWD 1 पोस्ट, EWS 1 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 1, टोटल 4। सिविल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में SC 1, OBC 3, टोटल 4। अर्थ साइंस SC 1, टोटल 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SC 1, EWS 1, अनरिजर्व्ड 2, टोटल 4। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। इंटेलिजेंस सिस्टम अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग अनरिजर्व्ड 2, टोटल 2। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग EE, अनरिजर्व्ड 1, टोटल 1। मैकेनिकल इंजीनियरिंग SC 1, अनरिजर्व्ड 1, टोटल 2। फिजिक्स SC 1, EWS
8, EWS 1, अनरिजर्व 4, टोटल 6। तो अभी हमने ये जो 12th में देखा, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सब लेवल 3 के अंतर्गत है। 21,700 से 69,100 रुपए तक। अब टोटल कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कितनी पोस्ट है। SC 15 पोस्ट है, ST 6, OBC 11, PWD 8, EWS 6, अनरिजर्व 34 और टोटल 80 बैकलॉग वैकेंसी भी इसके अंतर्गत ही शामिल है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए लेवल 10 और उससे ऊपर, सीरियल नंबर 1 to 8 अप टू 45 ईयर। ग्रुप बी लेवल 6, सीरियल नंबर 9 and 10 अप टू 35 ईयर। ग्रुप सी लेवल 3, सीरियल नंबर 11 and 12 अप टू 30 ईयर। कुल वेतन, जिसमें वेतन स्तर का वेतन, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता, HRA और NPS नियुक्त अंशदान शामिल है कि अतिरिक्त चिकित्सा, LTC तथा बच्चों की शिक्षा भत्ता भी सरकार के नियमों के अनुसार समय समय पर IIT कानपुर में लागू नियमों के तहत देय होंगे। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल, आवश्यक योग्यता, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री 55% अंक के साथ, न्यूनतम 13 वर्ष का संबंधित अनुभव, जिसमें कम से कम 3 वर्ष नियमित सेवा, कार्यपालक अभियंता स्तर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल या इसके ही समकक्ष लेवल 12 7 CPC पर हो, अथवा पे लेवल 11 7 CPC पर न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या न्यूनतम 15 वर्ष का संबंधित अनुभव, जिसमें कम से कम 3 वर्ष नियमित सेवा, कार्यपालक अभियंता स्तर या इसके ही समकक्ष पे लेवल 12 7 CPC पर हो, अथवा पे लेवल 11 7 CPC पर न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा हो। इसके अलावा आपका कंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, HVAC कार्यों, परियोजनाओं, मॉनिटरिंग, टेंडरिंग, बिलिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD जैसे सॉफ्टवेयर का अनुभव भी अगर आपके पास हो। वांछनीय योग्यता, अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए। सेक्शन यूनिट की समग्र जिम्मेदारी, पर्यवेक्षण, सुपरविजन और मॉनिटरिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित नीतिगत मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुवर्ती कार्यक्रम, फॉलो अप एक्शन करना, संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना। उप कुल सचिव, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जिसमें 3 पोस्ट हैं, एक SC, एक ST और एक OBC। आपकी आवश्यक योग्यता, न्यूनतम 55% अंकों या UGC की 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में समकक्ष B ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री। एक्सपीरियंस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में या लेवल 10 अथवा समकक्ष पद पर 5 वर्ष का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अथवा ₹6,000 या उससे अधिक AGP वाले सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 9 वर्ष का अनुभव, साथ में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव। रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका समकक्ष ही अनुभव हो। वांछनीय आपकी योग्यता, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या एक में आपका अनुभव होना चाहिए। अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंशियल में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, एकेडमिक मैटर्स में, मटेरियल मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका अनुभव होना चाहिए। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए। संबंधित अनुभाग, इकाई की समग्र जिम्मेदारी, पर्यवेक्षण एवं निगरानी, संस्थान की नीतियों से संबंधित मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुवर्ती कार्यवाही, संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का आपका निष्पादन। नंबर 3, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, 1 पोस्ट OBC। आपकी योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री न्यूनतम 55% के साथ या न्यूनतम 8 वर्ष का आपका संबंधित अनुभव, जिसमें कम से कम 3 वर्ष असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर समकक्ष ही लेवल 10 7 CPC पर नियमित सेवा हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर, न्यूनतम 10 वर्ष का आपका संबंधित अनुभव, जिसमें कम से कम 5 वर्ष सहायक कार्यपालक अभियंता स्तर या समकक्ष लेवल 10 7 CPC पर नियमित सेवा हो। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, टेंडरिंग, बिल्डिंग तथा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD जैसे सॉफ्टवेयर का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एवं उसके रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त आपका अनुभव, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइन,
एस्टिमेटिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्कोप, शेड्यूल, स्पेसिफिकेशन, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर पैकेज तैयार करना और उसकी प्रक्रिया, प्रोजेक्ट कंट्रोल, वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आपको अनुभव होना चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल कोड्स एंड गाइडलाइंस के अनुसार सर्वोत्तम इंजीनियर प्रक्रियाओं का ज्ञान तथा पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखते हुए अवसंरचना योजना और कार्यान्वयन का अनुभव अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। सीवीसी गाइडलाइंस संबंधित जीएफआरएस तथा सीपीडब्ल्यूडी कार्यप्रणालियों का ज्ञान अत्यधिक वांछनीय है। विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय, पेशेवर टीम वातावरण में कार्य करने की क्षमता तथा रिपोर्ट लेखन कौशल अपेक्षित है। आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव, प्रबंधन, विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करना, सभी आंतरिक विभागों एवं बाहरी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत परियोजना दस्तावेजों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन तथा रचनात्मक सुझाव प्रदान करना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित नीतिगत और कानूनी मामलों का क्रियान्वयन और अनुवर्ती कार्यवाही। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, आवश्यक योग्यता जो कि एक पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री तथा न्यूनतम 3 वर्ष का आपका अनुभव। सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस के अनुसार निम्न क्षेत्रों में 5 वर्ष का संबंधित अनुभव। प्लानिंग, डिटेल्ड इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड लोड कैलकुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, पूर्ण टेंडर पैकेज तैयार करना, प्रस्तुत करना, क्वालिटी कंट्रोल और कार्यों की निगरानी करना, वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिल्स, ऑटो सीएडीएम, अन्य विद्युत डिजाइन सॉफ्टवेयर का व्यवहारिक अनुभव जैसे एसएलडी तैयार करना, विद्युत लाइटिंग, केबल उपकरण, स्विच गियर, साइजिंग, शेड्यूल एवं रूट लेआउट, स्कीमेटिक एवं विस्तृत योजनाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का अनुभव जिसमें नेट जीरो कैंपस प्राप्त किया जा सके, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, मास्टर डिग्री अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव, प्रबंधन, विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करना, संस्थान की नीतियों से संबंधित मामलों का क्रियान्वयन और अनुवर्ती कार्यवाही, संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक पोस्ट एसटी, एक पीडब्ल्यूडी, आवश्यक योग्यता यूजीसी की 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री, साथ ही लगातार अच्छा आपका कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। आपकी वांछनीय योग्यता जिसमें न्यूनतम 8 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्रक्रियाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, R&D मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिलेशन, लीगल, लेबर लॉज, रिक्रूटमेंट, एकेडमिक मैटर्स, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मटेरियल मैनेजमेंट और पूर्व छात्र संबंध, इनमें से कम 5 वर्ष का अनुभवी प्रवेश की क्षमता में लेवल 7 पर होना चाहिए जो किसी सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान या प्रतिष्ठित निजी संगठन में हो। कंप्यूटर लिटरेसी, मजबूत कंप्यूटर ज्ञान तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, संबंधित अनुबंधित इकाई का पर्यवेक्षण और निगरानी, संस्थान की नीतियों से संबंधित मामलों का क्रियान्वयन और अनुवर्ती कार्यवाही, संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन। असिस्टेंट काउंसलर, 2 पोस्ट ओबीसी, आवश्यक योग्यता आरसीआई मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ एमफिल तथा न्यूनतम 2 वर्ष का संबंधित अनुभव, अथवा क्लिनिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान में एमए या एमएससी, एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी, और जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी विषयों में कम से कम 1 हो और प्रथम श्रेणी के साथ तथा न्यूनतम 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता, काउंसलिंग टेक्निक्स एवं अन्य चिकित्सीय शेड्यूल का प्रशिक्षण, उच्च प्रतिस्पर्धी आवासीय उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को परामर्श देने का अनुभव, संबंधित काउंसलिंग सेवा व्यवस्था में प्रशासनिक अनुभव, नशा मुक्ति संबंधी परामर्श का अनुभव, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने लिखने और बोलने में आपकी दक्षता हासिल होनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग के प्रमुख द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल काउंसलिंग कार्य करना, विद्यार्थियों की शैक्षणिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं को सहयोगात्मक एवं निष्पक्ष तरीके से सुनना, आईआईटी कानपुर में काउंसलिंग कार्यक्रमों का निर्माण, संचालन और सहयोग करना, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति तथा व्यवसायिक गतिविधियों हेतु बाहरी संसाधनों के लिए रेफरल प्रदान करना तथा आईआईटी कानपुर के हेल्थ सेंटर के साथ समन्वय बनाए रखना। यदि उपेक्षा या दुर्व्यवहार की आशंका हो तो संबंधित प्राधिकरणों की छात्र समस्याओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आईआईटी कानपुर की छात्र टीमों, स्टूडेंट्स टीम्स को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय आपात परिस्थितियों में कार्य करना, संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना। होल मैनेजमेंट ऑफिसर, हॉस्पिटैलिटी ट्रैक, 1 पोस्ट एससी, योग्यता होटल प्रबंधन या संबंधित फील्ड में मास्टर डिग्री तथा होटल, रिसोर्ट आदि या सरकारी
सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या निजी संस्थान में 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। योग्यता हॉस्पिटैलिटी होटल प्रबंधन न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री तथा केंद्रीय राज्य सरकारी संस्थान, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालयों, R&D संगठनों या निजी संस्थानों में पर्यवेक्षी क्षमता में लेवल 7 पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी छात्रावासों में छात्रों की आवासीय और हॉस्पिटैलिटी व्यवस्थाओं का प्रबंधन, जिसमें रहने की परिस्थितियां और दैनिक हाउस कीपिंग आवश्यकताएं इसमें शामिल है। गेस्ट रूम्स की व्यवस्था की निगरानी करना तथा आवास नीतियों पर सलाह देना, हॉल फैसिलिटीज की मरम्मत और प्रबंधन की देखरेख करना तथा छात्रों, वार्डनों और संस्थान के वक्फ विभाग के समन्वय स्थापित करना ताकि समय पर रखरखाव सुनिश्चित हो सके। हॉल की मेस और कैंटीन में उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य की समय समय पर जांच करना। मेस की कमेटी को न्यूनतम अपव्यय के साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में सलाह देना। संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना। मेडिकल ऑफिसर, जिसमें 2 अनरिजर्व पोस्ट हैं और 1 ओबीसी है। आवश्यक योग्यता मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया MCI या नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री जिसमें अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण हो। संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिलिंग या NMC का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में न्यूनतम 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वांछनीय योग्यता MCI या NMC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा की उपयुक्त शाखा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, साथ में संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल या NMC का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, अथवा MCI या NMC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा की उपयुक्त शाखा में पोस्ट ग्रेजुएट तथा संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिलिंग या NMC का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए। OPD मरीजों, आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएं तथा टीकाकरण क्लिनिक में सेवाएं प्रदान करना, नाइट शिफ्ट सहित रोटेशनल शिफ्ट ड्यूटी करना, प्रशासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। जूनियर सुप्रिंटेंडेंट, जिसके अंतर्गत 3 अनरिजर्व, 1 SC, 1 ST, 3 OBC, 1 EWS, 1 PWD, 1 PWD क्लॉज C में और 1 PWD क्लॉज A के अंतर्गत। संस्थान आवश्यक योग्यता 5 वर्ष के संबंधित अनुभव के साथ मास्टर डिग्री अथवा 7 वर्ष के संबंधित अनुभव के साथ स्नातक डिग्री। कार्यालय प्रक्रियाओं, नियमों, रूल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा सचिवीय कार्य प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। वांछनीय योग्यता निम्न क्षेत्रों में न्यूनतम 5 वर्ष का संबंधित अनुभव, अकाउंट्स, ऑडिट, खरीद और आयात, एस्टैब्लिशमेंट मैटर, लीगल, रिक्रूटमेंट, एकेडमिक मैटर, स्टेट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, लेबर लॉ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड MOUs, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, स्टोर्स एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। संबंधित क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर के उपयोग का व्यवहारिक अनुभव। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट प्रबंधन, खरीद और आयात, लेखा और ऑडिट, हॉस्पिटैलिटी, शैक्षणिक, भर्ती, कानूनी, R&D और स्थापना मामलों को संभालना, कंप्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए सचिवीय कार्यों का निष्पादन करना। संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना। लीगल आवश्यक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री इन लॉ, LLB तथा बार में विधि व्यवसायी लीगल के रूप में अथवा केंद्र और राज्य सरकार विभाग, स्वायत्त निकाय, सांविधिक की निकाय या सार्वजनिक उपक्रम PSU में कानूनी कार्य संभालने का न्यूनतम आपका 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में यानी मास्टर डिग्री इन लॉ, LLM तथा बार में विधि व्यवसायी के रूप में अथवा केंद्र राज्य सरकार विभाग, स्वायत्त निकाय, सांविधिक निकाय तथा सार्वजनिक उपक्रम में कानूनी कार्य संभालने का न्यूनतम 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता MOUs, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का ड्राफ्टिंग, वेटिंग एवं वार्ता करने का आपका अनुभव होना चाहिए। गवर्नमेंट सरकारी खरीद नियमों, स्वायत्त शासन जैसे विश्वविद्यालय, IIT आदि की कानूनी संरचना और कार्यप्रणाली, सामान्य वित्तीय जो नियम है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, GFR तथा CBC दिशा निर्देशों का ज्ञान। बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एवं लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स का ज्ञान होना चाहिए। कोर्ट ट्रिब्यूनल मामलों, रिप्लाईज, हलफनामा दाखिल करने तथा अधिवक्ताओं के साथ समन्वय का अनुभव। MS ऑफिस और कानूनी शोध उपकरणों, लीगल रिसर्च टूल सहित कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी MOU सेल हेतु MOUs, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एवं अन्य कानूनी दस्तावेजों का ड्राफ्टिंग, समीक्षा, परीक्षण और अंतिम रूप देना। MOU से संबंधित मामलों पर कानूनी राय प्रदान करना जिसमें नियम, शर्तें, दायित्व और विवाद समाधान क्लोज शामिल हो। MOUs और एग्रीमेंट्स का रजिस्टर बनाकर रखना है और उसमें नवीनीकरण, समाप्ति, समय सीमा की निगरानी करना है। MOUs के निष्पादन हेतु आंतरिक विभागों और बाहरी पक्षों के साथ समन्वय व्यवहार करना।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्यवाही करना। लीगल सेल हेतु पैरावाइज कमेंट्स, कानूनी नोटिसों के उत्तर, रिट याचिकाएं, अपील्स, कंप्लेन्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स, रिजोइंडर्स, ओएएस, पेल्स, एसएलपीएस एवं अन्य न्यायालय ट्रिब्यूनल कार्यवाहियों का ड्राफ्टिंग और समीक्षा करना। लंबित न्यायालय कानूनी मामलों का रजिस्टर बनाए रखना और निगरानी करना। पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के साथ समन्वय करना। अधिवक्ताओं से प्राप्त एवं कानूनी दस्तावेजों की जांच करना। सेवा मामलों, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों, आरटीआई मामलों और नियामकीय अनुपालन पर सलाह देना। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी अथवा अर्ध कानूनी कार्य करना। लेखा अकाउंट्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स न्यूनतम 60% अंकों के साथ तथा निम्न क्षेत्रों में 7 वर्ष का आपका अनुभव। अकाउंट्स, प्रोजेक्ट अकाउंट्स, ऑडिट, फंड मैनेजमेंट, परचेज एंड इंपोर्ट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, बैंकिंग, पीएफएमएस का ज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा उपरोक्त क्षेत्रों में 5 वर्ष का आपका अनुभव। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान जिसमें ईआरपी, टैली आदि जैसे वित्तीय सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का व्यवहारिक अनुभव। आपकी वांछनीय योग्यता आईआईटीएस, आईआईएससीआर, आईआईएससी में वार्षिक एनुअल अकाउंट्स एवं बजट तैयार करने का अनुभव। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज और दैनिक समस्याओं के समाधान की दक्षता आपके अंतर्गत होनी चाहिए। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट एस्टिमेट्स एवं संशोधित अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स तैयार करना। फाइनेंस सेक्शन की बजटरी यूनिट का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का लेखांकन जो बोर्ड द्वारा गवर्नर, एमओई, सीएजीआई, सीएआई द्वारा निर्धारित सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुसार हो। एनुअल अकाउंट्स को अंतिम रूप देने और बजट अनुमान तैयार करने का काम करना। वेंडर्स, एम्प्लॉइज, पेंशनर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु फंड मैनेजमेंट में सहायता करना। इनकम टैक्स, जीएसटी और समय समय पर रिटर्न दाखिल करने जैसे वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 3 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी क्लॉज बी। एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस, आवश्यक योग्यता मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में बीटेक या बीई अथवा उपरोक्त क्षेत्रों में बीएससी तथा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव। उपरोक्त क्षेत्रों में संबंधित राज्य बोर्ड से इंजीनियरिंग डिप्लोमा तथा 3 वर्ष का संबंधित अनुभव। आपकी योग्यता जुड़े साइंटिफिक इक्विपमेंट से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और वैज्ञानिक उपकरणों की मूलभूत समझ का अनुभव। मल्टी यूजर फैसिलिटी में कार्य करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी का अनुभव, प्रयोगशाला उपकरणों का संचालन, नियमित रखरखाव और कैलिब्रेशन, प्रयोग स्थापित करना, विद्युत इलेक्ट्रिकल घटकों को संभालना, लॉन्ग बुक और इन्वेंट्री बनाए रखना, उपकरणों की मूलभूत समस्या निवारण करना, लैब सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना, WSEM FESEM सुविधाओं का संचालन अनुभव जिसमें शामिल है सैंपल प्रिपरेशन, इमेजिंग, बेसिक विश्लेषण, नियमित रखरखाव, समस्या निवारण। शोध छात्रों के प्रशिक्षण, खरीद प्रक्रिया, इनवॉइस एवं AMC संभालने का अनुभव वांछनीय है। वेब टेक्नोलॉजी का मजबूत ज्ञान, HTML5, CSSE, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे वर्डप्रेस, जूमाला आदि का अनुभव। इंस्टॉलेशन एवं रखरखाव का अनुभव, वेब पेज कोडिंग एवं रखरखाव का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आवश्यक योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक, बीई अथवा उपरोक्त क्षेत्रों में बीएससी तथा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव अथवा उपरोक्त क्षेत्रों में संबंधित राज्य बोर्ड से इंजीनियरिंग डिप्लोमा तथा 3 वर्ष का संबंधित अनुभव। आपकी योग्यता साइंटिफिक एंड रिसर्च इक्विपमेंट के संचालन और रखरखाव का अनुभव, सेंसर्स, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन का ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, पीसीबी, माइक्रो कंट्रोलर एवं एम्बेडेड सिस्टम की समझ होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा ऑटोमेशन सिस्टम्स का अनुभव होना चाहिए। प्रयोगशाला उपकरणों के कैलिब्रेशन, AMC एवं ट्रबलिंग शूटिंग का अनुभव होना चाहिए। MS ऑफिस, मजबूत तकनीकी संचार और कंप्यूटर कौशल आदि। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ACMS की इंस्ट्रूमेंटेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं का संचालन, रखरखाव, प्रयोगशाला उपकरणों की स्थापना, परीक्षण, कैलिब्रेशन एवं समस्या निवारण, शोधकर्ताओं एवं छात्रों की तकनीकी सहायता करना, उपकरणों का रिकॉर्ड रखना, प्रयोगशाला सुरक्षा मानकों को पूरा करना, संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निवारण करना। जैविक विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी, केमिस्ट्री, आवश्यक योग्यता
केमिस्ट्री में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान में बीएससी और 2 वर्ष का अनुभव। केमिकल इंजीनियरिंग संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा तथा 3 वर्ष का आपका अनुभव। वांछनीय योग्यता केमिकल लैबोरेटरी एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों के संचालन का अनुभव। उपकरणों जैसे HPLC, GC, UV, FTIR, NMR, XRD का ज्ञान और संचालन। केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल स्टोरेज की खरीद और इन्वेंट्री प्रबंधन का अनुभव। कंप्यूटर बेस्ड डाटा एनालिसिस एवं रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला और उपकरणों का संचालन, प्रयोगों की तैयारी, प्रयोगशाला उपकरणों का कैलिब्रेशन, प्रयोगशाला की सुरक्षा को देखना, छात्राओं और शोधकर्ताओं की तकनीकी सहायता, संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादन। सिविल इंजीनियरिंग आवश्यक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में BTech या BE, सिविल इंजीनियरिंग में BSc तथा 2 वर्ष का अनुभव। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या 3 वर्ष का आपका अनुभव। इसके अलावा आपकी योग्यता इंजीनियरिंग लैबोरेटरीज के संचालन में, निर्माण सामग्री में, भू तकनीकी में, आदि में उपकरणों का ज्ञान, ऑटो CAD आदि में सॉफ्टवेयर का अनुभव, लैबोरेटरी सेफ्टी प्रोसीजर्स और गुणवत्ता की जांच करना, छात्रों और शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं में प्रयोगों की तैयारी, उपकरणों का कैलिब्रेशन, प्रयोगशाला का रिकॉर्ड, प्रयोगशाला सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को देखना, संस्थान के प्रतिनिधि समय समय पर सौंपे गए कार्य। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग आवश्यक योग्यता कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech या BE अथवा उपरोक्त क्षेत्रों में BSc और 2 वर्ष का अनुभव, अथवा उपरोक्त क्षेत्रों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा तथा 3 वर्ष का आपका अनुभव। आपकी वांछनीय योग्यता लाइनक्स विंडोज आधारित कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग का अनुभव, सर्वर प्रबंधन का ज्ञान हो, प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान हो, डेटाबेस प्रबंधन, क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्चुअलाइजेशन का ज्ञान हो, कंप्यूटर लैबोरेटरीज और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं का संचालन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्या का निवारण। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर प्रयोगशाला और सर्वरों को देखना, उपयोगकर्ताओं की तकनीकी सहायता, सिस्टम इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, बैकअप आदि को देखना, प्रयोगशाला का रिकॉर्ड, सिस्टम लॉग्स एवं इन्वेंट्री बनाए रखना और आपको जो कार्य दिए गए हैं उन्हें पूरा करना। पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस संबंधित क्षेत्र में MSc, उपरोक्त क्षेत्रों में BSc और 2 वर्ष का संबंधित अनुभव, संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 3 वर्ष का आपका अनुभव। जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के संचालन और रखरखाव का अनुभव, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एवं डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर का ज्ञान, प्रयोगशाला और फील्ड उपकरणों में आपका ध्यान होना चाहिए, इन चीज़ों की ओर अनुभव आपका होना चाहिए। फील्ड सर्वे, डेटा संरक्षण और वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर अनुप्रयोग और वैज्ञानिक डेटा प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। आपका दायित्व पृथ्वी विज्ञान प्रयोगशाला और फील्ड उपकरणों का, फील्ड सर्वेक्षण का, डेटा संग्रहण का, प्रयोगशाला उपकरणों का कैलिब्रेशन का, छात्रों और शोधकर्ताओं को तकनीकी सहायता देने का, फील्ड में सुरक्षा मानकों का पालन करना और आपको जो कार्य दिए गए हैं उनका निष्पादन करना। विद्युत इंजीनियरिंग अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech या BE या फिर वही BSc 2 वर्ष का, या उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और 3 वर्ष का आपका अनुभव। आपकी योग्यता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरीज के संचालन और रखरखाव का, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, PCB का अनुभव, PCB और सर्किट परीक्षण का आपका अनुभव, मैट लैब व्यू अथवा अन्य इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान, प्रयोगशाला उपकरणों के कैलिब्रेशन, प्रयोगशाला सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा मानकों का ज्ञान। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रयोगशालाओं का संचालन, प्रयोगशाला उपकरणों की स्थापना, छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक सहायता, उपकरणों का रिकॉर्ड, प्रयोगशाला सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का, संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जो काम सौंपे गए हैं उनका निष्पादन। मानविकी और सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और मास्टर डिग्री, स्नातक डिग्री साथ 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीय योग्यता लैंग्वेज लैबोरेटरी, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला और शोध सुविधाओं के संचालन का अभाव, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एकेडमिक राइटिंग, एडिटिंग, प्रेजेंटेशन टूल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विभागीय प्रयोगशालाओं का संचालन रखरखाव, शोध परियोजना, डेटा संग्रहण, विभागीय रिकॉर्ड, छात्रों और संकाय सदस्यों की तकनीकी प्रशासनिक सहायता करना, काम दिया है उसे पूरा करना। इंटेलिजेंस सिस्टम आवश्यक योग्यता कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित क्षेत्र में BTech, DE,
बीएससी और 2 वर्ष का अनुभव, उपरोक्त क्षेत्रों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 3 वर्ष का आपका संबंधित अनुभव। वांछनीय योग्यता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान, पाइथन है, टेंसरफ्लो है अथवा अन्य एआई फ्रेमवर्कर्स का अनुभव, लाइनक्स आधारित सिस्टम, जीपीयू सर्वर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का अनुभव, डेटाबेस प्रबंधन, क्लाउड प्लेटफॉर्म में एपीआई इंटीग्रेशन का ज्ञान, डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग और एआई आधारित एप्लीकेशन विकास का अनुभव, प्रॉब्लम सॉल्विंग और तकनीकी सहायता कौशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम प्रयोगशालाओं का संचालन, एआई मॉडल डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी सहायता, सर्वर, जीपीयू सिस्टम और संबंधित सॉफ्टवेयर का रखरखाव, छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण, प्रयोगशाला का रिकॉर्ड, संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन। मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग आवश्यक योग्यताएं, मटेरियल साइंस और इंजीनियर, मेटलर्जी, मैकेनिकल इंजीनियर अथवा संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से उपरोक्त क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्ष अवधि का डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान, वांछनीय योग्यता, संबंधित विषय मशीनों पर व्यवहारिक अनुभव, बीई टेक धारकों हेतु 1 वर्ष, डिप्लोमा धारकों हेतु 3 वर्ष, सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स जैसे ये देख लीजिए कोटिंग आदि में विशेषज्ञता, निम्न क्षेत्रों में मटेरियल में, फिजिक्स प्रॉपर्टी में, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, एक्सरे, मजबूत एमएस ऑफिस का आपको संचार और कौशल होना चाहिए। आपकी कार्य दायित्व देख लीजिए, एमएससी विभाग की विभिन्न सुविधाओं का संचालन, फिजिकल मेटेरियल लैब है, मैकेनिकल टेस्टिंग है, प्रोसेस है, वर्कशॉप आदि का विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना। मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा, कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान, संबंधित क्षेत्रों में व्यवहारिक आपका अनुभव, बीई बीटेक धारकों हेतु 2 वर्ष, बीएससी डिप्लोमा धारकों हेतु 3 वर्ष, आर&डी सेटअप होना चाहिए, वर्कशॉप्स अथवा शिक्षण संस्थाओं में अनुभव। आपका दायित्व डिसिप्लिन्स की प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और सुविधाओं का प्रबंधन, यूनिट हेड अथवा संस्थान के प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन। फिजिक्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान, योग्यता प्राप्ति के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बीई बीटेक धारकों हेतु 2 वर्ष, बीएससी डिप्लोमा धारकों हेतु 3 वर्ष, वर्कशॉप्स, आर&डी सेटअप, इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थाओं में अनुभव। आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहा है उसके लिए वह पूर्णतः पात्र हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में मूल वैध प्रमाण दस्तावेज भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरण में प्रस्तुत करने होंगे। भरे गए विवरणों में से किसी भी प्रकार का विचलन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुभव, योग्यता, आयु निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। आवेदक द्वारा प्राप्त सभी योग्यताएं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। संस्थान को विशेष परिस्थितियों में किसी केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान में समकक्ष पद पर कार्यरत व्यक्ति के मामले में योग्यता अनुभव में छूट देने का अधिकार सुरक्षित है। विज्ञापित पदों के लिए अनुभव योग्यता प्राप्ति के बाद का होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद ही मानी जाएगी। फुल टाइम वर्क को ही मान्यता दी जाएगी। अनुभव की प्रासंगिकता का निर्धारण संस्थान करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। संस्थान भारत सरकार के नियम के अनुसार SC, ST, OBC, EWS और PWD के लिए आरक्षण मानदंडों का पालन करता है। IIT कानपुर में केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित SC, ST और OBC श्रेणियों की सूची ही मान्य होगी। क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले OBC आवेदक पात्र नहीं होंगे। SC, ST आवेदकों के पास आवेदन करते समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। OBC पदों हेतु आवेदकों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC NCL प्रमाण पत्र होना चाहिए। EWS पदों हेतु आपको जारी वैध इनकम, आपका जो आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र है वह होना चाहिए। और PWD के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी वैध UDID प्रमाण पत्र होना चाहिए। श्रेणीवार आयु में छूट देख लीजिए। SC, ST 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष, PWD 10 वर्ष प्लस श्रेणी छूट अधिकतम 56 वर्ष, एक्स सर्विसमैन 3 वर्ष प्लस सेवा अवधि प्लस श्रेणी छूट अधिकतम 56 वर्ष। आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। IIT कानपुर के नियमित कर्मचारी जो शैक्षणिक रूप से योग्य और अन्यथा पात्र हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों हेतु अधिकतम 50 वर्ष और ग्रुप ए पदों हेतु अधिकतम 55 वर्ष तक भर्ती में विचार किया जा सकता है। IIT कानपुर में कार्यरत प्रोजेक्ट कर्मचारियों के लिए आयु में जो छूट है वो ऑफिस ऑर्डर नंबर
डैश दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार होगी। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आयु की छूट भारत सरकार के नियम के अनुसार होगी। योग्य आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से 3/7/2026 रात्रि 12 बजे तक संस्थान की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। नेटवर्क संबंधी समस्याओं से बचने हेतु अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आवेदक को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना सही और सक्रिय ईमेल पता उपयोग करना चाहिए, क्योंकि संस्थान द्वारा सभी जो पत्राचार होंगे वो ईमेल के माध्यम से होंगे। भरे हुए आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेजों का प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी संस्थान को न भेजें। भविष्य हेतु अंतिम आवेदन की प्रति सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। संस्थान किसी गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा बाद में किसी संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयु, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी और अनुभव से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फोटो और हस्ताक्षर के बिना आवेदन सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अवश्य रूप से अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेजों के बिना अपूर्ण आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अन्य पूछताछ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों की भर्ती पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कैन दस्तावेजों की गुणवत्ता सत्यापित करनी चाहिए। दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए। अगर अस्पष्ट हुए तो वह संस्थान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिना कोई कारण बताए संस्थान किसी भी पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार की अंतरिम पूछताछ को अयोग्यता माना जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी संस्थान के किसी भी केंद्र कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है और पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की है तो उसकी उम्मीदवारी उसी समय रद्द कर दी जाएगी। संस्थान का निर्णय अंतिम और सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा। इंपॉर्टेंट तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 10 जून 2026 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 3 जुलाई 2026। आवेदन शुल्क अनरिजर्व्ड ओबीसी की प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल की परीक्षा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रेजेंटेशन और आखिरी में इंटरव्यू। संस्थान आवश्यकता अनुसार चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। केवल पात्रता पूरी करने मात्र भर से चयन की प्रक्रिया का अधिकार नहीं होता। शॉर्ट लिस्टिंग संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। इसका संपर्क रजिस्ट्रार कार्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। ईमेल नंबर recruitment@iitk.ac.in। वेबसाइट https://www.iitk.ac.in। तो दोस्तों ये थी आईआईटी कानपुर रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।